हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है पॉप पॉप। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही दोस्तों मतलब गर्म टॉपिक है दोस्तों, वार्म टॉपिक है। और दोस्तों ये इंडिया में ट्रेंडिंग में है दोस्तों। तो अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी बता देता हूँ दोस्तों, जो अभी जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों बागेश्वर धाम वर्सेस सुहानी साहब। ये वर्सेस वर्ड इसलिए मैं लगा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये जो टॉपिक है दिन प्रतिदिन बहुत ही मतलब बड़ा होते जा रहा है दोस्तों, और इस पे बहुत ही लोगों का अपना डिफरेंट राय है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं किसी जाति धर्म या किसी भी पंथ किसी भी लोगों का कोई किसी का भी मन को आहत पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं दोस्तों। ये वीडियो मेरा जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरा एक राय है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं सुहानी साहब। तो आप जानते होंगे दोस्तों सुहानी साहब कोई परिचय की मोहताज नहीं है, इतना ऑलरेडी सब कोई जानते हैं। उनके लिए अलग से कुछ बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है दोस्तों। सब कोई जानते हैं सुहानी साहब को। दोस्तों ये जो कंट्रोवर्सी है बागेश्वर धाम सरकार वर्सेस सुहानी साहब के बीच में, ये तब ज़्यादा दोस्तों आग पकड़ लिया गया ये बात जब सुहानी साहब ने यह कह दिया कि मैं भी बागेश्वर धाम जैसा ही काम करती हूँ, या मैं बागेश्वर धाम वही करती हूँ जो बागेश्वर धाम सरकार करते हैं। यानी बागेश्वर धाम सरकार बोले तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, ठीक है दोस्तों। पहले आपको ये बात समझना जो पड़ेगा दोस्तों कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है, और इसके इनको भी परिचय का कोई मोहताज नहीं है दोस्तों। तो फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जो है दोस्तों उनको बोला जाता है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा मतलब रूहानी शक्ति है दोस्तों, कुछ विशेष शक्ति है उनके पास। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सुहानी जी क्या करती हैं। तो सुहानी जी जो है दोस्तों वो मेंटलिस्ट हैं, दिमाग को पढ़ती हैं वो, और करीब 32-33 साल की हैं वो, ठीक है। और उनके कंपेयर में अगर बात करें तो 5-6 साल छोटे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन बहुत ही विख्यात है, पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता है। इवन अभी लंदन से वो रिटर्न आए हैं 1.5 महीना पहले, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो सुहानी साहब हैं वो कहती हैं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसा काम करती हूँ, वो भी एक मेंटलिस्ट है। बस उनका काम क्या है, वो धर्म से जोड़ देती हैं। तो धर्म से जोड़ देने का मतलब है कि दोस्तों कहीं ना कहीं सुहानी साहब टारगेट बना रही है सनातनी धर्म को। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सुहानी साहब का जितना भी जो पोस्ट आता है, जितना भी जो बात आता है, वो बेसिकली ये धीरेन्द्र शास्त्री पे आकर अटक गया है। वो किसी और पे बात करती ही नहीं। बाकी इंडिया में बहुत से धर्म है, लेकिन उस धर्म का कुछ उनको दिखता नहीं है, प्रॉब्लम दिखता नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दिखा कहाँ पर, सनातनी धर्म पे। सुहानी सवाल ये है कि पाखंड सिर्फ सनातनियों में क्यों दिखता है, बाकी जगह पे भी लोग ऐसे ही करते हैं। आपने कहा कि साइंस के आगे जो है वो चमत्कार है। देखिए आपकी जो पहली बात मैं बताना चाहूंगी कि बोलते सनातन में क्यों बताया, हर धर्म में ये चीजें हो रही है। आज आप वीडियोस निकालेंगे यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हर धर्म में दिखेगा, सिर्फ ये धर्म में नहीं दिखेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरह से बोलते हैं, मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो माइंड रीड में करता हूँ ये वो गलत है। अब आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एपीबी न्यूज कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू लिए थे, जिसमें से रूबिका लियाकत उन्होंने इंटरव्यू लिया था। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले रूबिका लियाकत ने इनका भी इंटरव्यू लिया था, इनका सुहानी साहब। उसमें वो लाइव वीडियो में बता रही हैं कि कैसे वो उनके बात जान जाती हैं, उनके मन का बात जान जाती हैं, कैसे वो सामने वाला क्या सोच रहा है उनको बोर्ड पे लिख देती हैं। लेकिन दोस्तों मेरा जो पर्सनल ख्याल है, मेरा जो पर्सनल विचार है, वो पर्सनल विचार इस पे है दोस्तों कि सुहानी साहब और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों का जो कार्य है वो बहुत ही अलग है दोस्तों। कार्य करने को देखने को जो फिजिकल जो अपीयरेंस है दोस्तों, फिजिकली भौतिक रूप से जो दिखता है वो हो सके एक जैसा है, लेकिन वो एक जैसा नहीं है। इसके लेकर मैं कुछ तथ्य देना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ आपके सामने प्रूफ भी रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में अगर आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, जो आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है। यहां पर आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, फिर उसके बारे में बात करते हैं।
वीडियो में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री रोगी इलाज का या फिर भूत प्रेत लोगों का ये सब का इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं सुहानी सा ये नहीं कर रही हैं। एक मेंटलिस्ट का काम होता है उनके मन में क्या चल रहा है वो सब के बारे में जानना। और ये मेडिकली जो होता है दोस्तों, साइकोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं बेसिकली वो भी एक तरह का मेंटलिस्ट ही होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी को क्योर करने में। कोई भी पेशेंट है जो मेंटली प्रॉब्लम में तो उनको क्योर करने में मदद करते हैं। बट धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में थोड़ा अलग है दोस्तों। अलग इसलिए है क्योंकि वो भूत प्रेत ये सब में मान रहे हैं। तो भूत प्रेत दिखाया गया है वीडियो में कि जैसा कि वो भूत प्रेत को क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनको ठीक भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुहानी शाह और धीरेन्द्र शास्त्री इस बेसिस पे अलग है। ये तो मेरा पहला तथ्य दोस्तों, पहला पॉइंट है। दूसरा वीडियो दोस्तों, कहती हैं सुहानी शाह जी कहती हैं कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ही काम करती हूँ, बस मैं उसको धर्म से नहीं जोड़ती हूँ। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मैं एक ब्लैक मैजिक करती हूँ, बस ये आर्ट है, एक आर्ट का फॉर्म है और ये बस हम लोग प्रैक्टिस करते और सीख जाते हैं। ऐसे और एक इंसान है हम लोग के, बहुत सारे इंसान हैं हम लोग इंडिया में, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध पाए हुए वो भी है, वो है करण सिंह। ठीक है दोस्तों, तो दोनों एक ही काम करते हैं, सुहानी शाह और करण सिंह एक ही काम करते हैं, दोनों मेंटलिस्ट हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री क्यों इतना फेमस है दोस्तों, मतलब क्यों वो दिन प्रतिदिन प्रचलित हो जा रहे हैं। ये व्यक्ति अपने आप को बहुत बार बहुत जगह पर प्रूव किए हैं, एक बार नहीं हजारों बार। और कहाँ प्रूव हुआ दोस्तों, इसके लेकर आप हजारों वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ दोस्तों। एपीवी न्यूज के ही एक वरिष्ठ पत्रकार गए थे वहाँ पर, उनको चेक करने के लिए, उनसे मतलब कि ये सही है कि ढोंगी है कि पाखंड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, तो पाखंड है क्या है, ये सब को जो वो जांच पड़ताल करने गए थे। एंड आई होप आप लोग वो वीडियो को देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे और उनको भी समझ में आ गया होगा ये कोई पाखंड नहीं है, ये सच में कोई अंदरूनी शक्ति है, कोई एक बालाजी जी का क्या है दोस्तों, एक ताकत है, एक मतलब आप बोल लीजिए कि एक बहुत ही डीपली हार्डली पूरा एकदम विश्वास है दोस्तों। ठीक है, आप में से कोई पत्रकार, हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था और
एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न है, हम बताएंगे। और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं। इसी फील्ड में रहकर उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे, इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए। दोस्तों और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी और सुहानी जी अलग कैसे हैं, और उस पर मैं बात करता हूं थोड़ा सा। और एक तथ्य मैं आपको लेके चलता हूं। सुहानी जी है जो है, उनको एक किसी का मन का बात जानने के लिए वो बार बार एक चीज़ का रिपीट करते, आप सुने होंगे कि मान लीजिए, मैं एक सिंपल से एग्जांपल में बताता हूं कि मान लीजिए कोई ए नाम का एक व्यक्ति है और ये सुहानी शाह है, ठीक है, सुहानी शाह जी हैं। इस ए वाले व्यक्ति को, इस अमुक व्यक्ति को वो क्या बोलती हैं, हर बार बोलती है कि आप उस चीज़ को सोचिए जो आप माइंड में बार बार रोटेट कर रहे हैं। आप हर बार वो चीज़ को मतलब सोचिए कि वो चीज़ आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। असल में ये उन लोग का क्या है दोस्तों, एक तरीका है मन का जानने का, मेंटलिस्ट का एक तरीका होता है। असल में वो क्या देखते हैं कि ये जो ए अमुक व्यक्ति है उसके फेस में क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, उस एक्सप्रेशन को वो रीड करते हैं और उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उनको जो आंसर मिलता है वो आंसर को अपना बोर्ड या पेपर या कहीं भी लिखकर बता देते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सुहानी साहब को, इस व्यक्ति को, कुछ भी इसका मन में जो चल रहा है वो कम से कम उसके सामने होना चाहिए। सामने मतलब उसका फेस टू फेस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में ये थोड़ा अलग है। क्यों अलग है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसलिए अलग है दोस्तों क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो क्या करते हैं, लाखों का भीड़ होता है दोस्तों उनके दरबार में, लाखों लोग आते हैं, किन्हीं एक कर रैंडमली उठा देते हैं। यही एपीबी न्यूज वाले जो वरिष्ठ पत्रकार गए थे उनको भी दिखाया गया, वो भी किन्हीं 4 का नाम लिख के कोई भी व्यक्ति को उठा दे रहे थे और उस व्यक्ति के क्या आ रहा था दोस्तों, वो क्या पूछने वाला है, वो व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है और वो इस धाम में क्यों आया, कि दरबार पे क्यों आया है, वो चीज़ उस पर लिखा हुआ होता है दोस्तों। तो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ दोस्तों, बहुत लोग बीच में बोल रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी फेसबुक पे देख के बता दिया, ये कोई बड़ा बात नहीं था, तो बहुत सारा ऐसा बीच बीच में बात आया दोस्तों। लेकिन 1 मिनट के लिए आप समझ लिए दोस्तों, लाखों लोग का डाटा अपने माइंड पे रखना, लाखों लोग का डाटा अपने माइंड पे रखना, प्लस उस आदमी को बाय फेस याद रखना,
ये बहुत बड़ा बात होता है दोस्तों। आपको अगर 10 आदमी दिया जाए, 10 के बारे में अगर 5-5 खाली 5-5 एक आदमी पे 5 चीज़ आपको याद रखना है, तो 10 आदमी पे 50 चीज़ याद रखना है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैच कीजिएगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ये बोला जाता है कि फेसबुक में आप ऐसा देख के बोल रहे हैं या फिर कहीं से आपने ये जानकारी जुटाया है उसके बाद हमको बोल रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि दरबार में ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी मोबाइल ज़िंदगी में नहीं चलाए हैं, वैसे लोग आते हैं जो फेसबुक इंस्टा इस सब में नहीं है। इतने बुजुर्ग बूढ़े लोग आते हैं जिनके बारे में कोई डिटेल नहीं है, वो लाखों के बीच में रैंडमली किन्हीं को भी उठाते हैं और उनके दुख दर्द और प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये किस लिए आए हैं, आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इस सब के बारे में बताते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं सुहानी शाह को फिक्स इन्वायरमेंट का ज़रूरत है, फिक्स बात का ज़रूरत है, मतलब फिक्स वो कुछ ट्रिक खेलती हैं जो बोलती भी हैं कि ये एक ट्रिक है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं, एक पाखंड कर रहे हैं, ये सब जो वो आरोप लगाती हैं ये बहुत ही गलत है दोस्तों। ये मेरा पर्सनल मतलब विचार है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना विचार रख सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, कमेंट बॉक्स आप भर के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप पूरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। अब समझिए दोस्तों कि धीरेन्द्र शास्त्री और सुहानी शाह अलग क्यों है। धीरेन्द्र शास्त्री यदि उतना जन में सबका अगर बायोडाटा याद रख ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चले गए हैं सुहानी शाह से। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। अगर वो सच में ऐसा कर रहे हैं जैसा कि सुहानी साहब बोल रही हैं कि वो फेसबुक से देख के, यानी लोग जो बोल रहे हैं कि फेसबुक से देखकर वो बता देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि लाखों लोग का डाटा अपने माइंड पे रखे। इवन पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी का भी डाटा को इतना रख सके, मतलब और इतना डिटेल से बता सके। दूसरा बात यह है दोस्तों कि सुहानी शाह बहुत ही कम उम्र में यहाँ ये सब स्टार्ट कर दी थी, जो आप बोलते हैं हम लोग ट्रिक जो बोलते हैं, वो करीब शायद 7 साल की होंगी जब उनको पहला शो की थी वो अहमदाबाद में, ठीक है, कुछ ठाकुरबाड़ी नाम करके जगह दोस्तों, वहाँ से की थी। करीब वो अभी 33 साल की हो गई, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बहुत सारा एक्सपीरियंस कहने का मतलब दोस्तों करीब 26 साल का एक्सपीरियंस होगा उनके पास, ठीक है। तो 26 साल का एक्सपीरियंस है, तो 26 साल में एकदम वो एक्सपर्ट हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ये बोलते हैं कि मेरा सिद्धि है, ये मैंने 25-26 साल तपस्या किया है, ऑलरेडी वो 26 के हैं, और यदि वो तपस्या किए हैं, 20 साल भी तपस्या किए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट है दोस्तों। मेंटलिस्ट होना एक अलग बात है, मेंटलिस्ट का अपना एक लिमिटेशन होता है, मेंटलिस्ट को एक लिमिटेड इन्वायरमेंट चाहिए, एक लिमिट वर्ड होता है, एक लिमिट जगह होता है, और बहुत सारा चीज़ जो लिमिट होता है दोस्तों। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जब पर्चा लिखते हैं तो कभी कभी उसका शकल तक नहीं देखते उसका शकल क्या है, बल्कि सुहानी को सामने वाला का फेस देखना जरूरी होता है, उनका फेस देखती हैं, ठीक है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री उनका फेस भी नहीं देखते हैं, वो आते हैं, बैठते हैं, माइक पे बोलते हैं, वो अपना लिखते जा रहे हैं, पहले लिख देते हैं, उनके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई भी वीडियो ऐसा नहीं देखे होंगे सुहानी शाह का दोस्तों कि आप वो बता दे कि वो जो आदमी है वो क्या बताने वाला है, या सुहानी शाह आंख बंद करके ये बता दे कि इस नंबर का रो या इस आदमी ये हमसे पूछने के लिए आया है। कोई वीडियो ऐसा आप नहीं देखे होंगे दोस्तों, क्योंकि है ही नहीं, तो देखिएगा कहाँ से। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार है, कहीं भी हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे आपका बागेश्वर धाम में ही हो, या फिर कहीं भी हो, उनका एक ही तरीका रहता है दोस्तों। वो तरीका है वो रैंडमली किसी लोगों को उठाते हैं, उनके दुख दर्द के बारे में बताते हैं, और कहीं ना कहीं लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। दूसरा बात है दोस्तों, वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब क्या है कि वो नहीं चाहते, कोई ऐसा नहीं है कि धर्म, वो चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये कहीं भी कोई वीडियो में नहीं बोला गया है दोस्तों कि उसमें बाकी सभी धर्मों को हटा दो, निकाल दो, कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री अपने सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं दोस्तों, इससे कोई गलत बात नहीं लगता है, मेरे ख्याल से ये कोई गलत बात नहीं है। मैं एक हिंदू घर का हूँ, तो मुझे अपना सनातनी धर्म को प्रचार करना है, क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं है कि मेरे जो सामने वाला किस धर्म का है और वो क्या धर्म को फॉलो करता है। मैं उस आदमी से तब टकराने जाऊंगा जब वो मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलेगा, वो अपना धर्म का प्रचार करे, मैं अपना धर्म का प्रचार करता हूँ। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था दोस्तों। फॉर एग्जांपल एक बात मैं बता देता हूँ, बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अब जानते होंगे दोस्तों, जब वो अपना यहाँ पटना में रहते थे, तो पटना में
वो एक मंदिर था वैष्णो जी का मंदिर, वहाँ पर शहनाई बजाते थे दोस्तों। एक मुस्लिम एक मंदिर में जाके शहनाई बजाता है, क्यों? क्योंकि वो शहनाई में एक्सपर्ट थे। कोई उसका जाति धर्म नहीं देखता था, हम क्या देखता था? उनका कला को देखता था। सुहानी साहब की कला है, बहुत प्रेम, बहुत लोगों का बहुत प्रेम भी है, बहुत लोग उनको पसंद भी करते हैं, बहुत लोग उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन आप अपनी कला का प्रचार कीजिए, ये मत बोलिए कि वो भी उनके जैसा करते हैं और या फिर वो पाखंड करते धर्म से जोड़ देते हैं। जैसे ही आप दूसरों पे उंगली उठाने का कोशिश कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके भी गिरबान में कहीं ना कहीं दाग लगेगा। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री और सुहानी शाह के बीच का जो वर्क है, जो काम है, अपना अपना जगह पे बहुत ही मतलब एक्सपर्ट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म के लोग दोनों हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी मत बनाइए। और जो सुहानी साहब बोल रही हैं कि मैं उनकी तरह काम करता हूं, तो एक बार सुहानी साहब अपने मन में झांके और अपने मन को पढ़ने का कोशिश करें कि क्या रियलिटी में मैं उनकी तरह करता हूं, मैं करती हूं, क्या रियलिटी में ये ऐसा है? क्या मैं भी बिना देखे किसी रैंडमली को उठा सकता हूं? अगर ऐसा कर सकती हैं तो एक छोटा सा हम लोग का तरफ से भी मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आप ऐसा एक शो लाइए, या फिर ऐसे कोई भी कहीं भी चलिए बागेश्वर धाम जाके ही देखिए और बताइए कि ये व्यक्ति ये पूछने के लिए आया है, ये व्यक्ति ये पूछने के लिए आया है, विदाउट उस आदमी का फेस जाने हुए, विदाउट आप रेंडमली बोलिए कि ये अमुक आदमी है, एक कोई आदमी है ABC, वो आदमी ये पूछने के लिए आया है और वो आदमी इस जगह पे है, इस पंडाल पे है, इस जगह पे है और यहाँ पर बैठा हुआ है। आप ऐसा बता दीजिए तो कहीं ना कहीं हम लोग सब मानेंगे, या फिर मैं तो पर्सनली आपको ये मान लूँगा कि आप भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसा ही यानी बागेश्वर महाराज धाम जैसा ही काम करते हैं। और आप दोनों का काम वर्क ऑफ जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट पे जरूर बताइए दोस्तों कि क्या सही में सुहानी शाह और धीरेन्द्र शास्त्री जी का काम करने का जो तरीका है, वो जो मेंटलिस्ट का तरीका है वो सेम है। अगर आपको लगता है तो दोस्तों आप हाँ बोल सकते हैं, ना लगे तो ना भी बोल सकते हैं दोस्तों। बाकी आप डेमोक्रेसी इंडिया में रहते हैं, कुछ भी कमेंट पे बॉक्स पर लिख सकते हैं, आपका अपना कमेंट बॉक्स है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।